Hey, hello, boys and girls. So, good morning, good afternoon, and good evening, as per the time you're watching the video, boys and girls. So, लास्ट क्लास अपने कंप्लीट कर लिए थे रिटायरमेंट इंस्टीट्यूट मैट का। ऐसे तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। सुन लो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जेएलपी का भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अपने आईसीएआई का मैट का सम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास रिटायरमेंट का अपना आईसीएआई का मैट सम सॉल्व कर लिए थे। आज का क्लास में एडमिशन का पूरा अपने चैप्टर आईसीएआई मैट का कंप्लीट कर लेंगे। समझाना तो कुछ है ही नहीं, होमवर्क देना है और जो ट्रिकी सम्स होगा वो डिस्कस करना है। और आज ही के क्लास में एडमिशन कम रिटायरमेंट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एडमिशन कम रिटायरमेंट। लास्ट क्लास रिटायरमेंट का आईसीआई का मैट का सम्स हो चुका था। अभी आईसीआई का एडमिशन का सम्स करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मैट का सम्स करेंगे और एडमिशन कम रिटायरमेंट का कांसेप्ट समझाएंगे। ठीक है, और फिर कल मिलकर के डेथ का आईसीआई का मैट का डेथ का सारा सम्स कर लेंगे। और एक क्लास लगेगा मेरे को पीएल अप्रो में, मतलब आज का क्लास के बाद आपका पार्टनरशिप का और 2 क्लास रहेगा। चलो, आईसीआई मैट का क्वेश्चन नंबर 1, आईसीएआई मैट का क्वेश्चन नंबर 1 कोई मेरे को बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑलरेडी अपने मैट का भी समय ना, बोलो भाई बोलो। आईसीएआई मैट का क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑलरेडी अपने मैट का समय ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 21, 18, फटाफट बताओ यार, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 यार, कम ऑन गाइस, कम ऑन। मेरे मैट का कौन सा समय है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 एबीसी, बैलेंस शीट का टोटल देख लो ना यार, 54,000 54,000। क्वेश्चन नंबर 18 तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, लिख दो सेम एज क्वेश्चन नंबर 18। माई मैट, माई मैट मतलब तुम्हारा मैट जो तुमको मैंने दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा पूछा सर आईसीआई का मैट का पेज नंबर बता दो। ये अलग अलग मैट में अलग अलग पेज नंबर रहता है भाई, तुमको खुद से ढूंढना पड़ेगा। आईसीआई मैट जो है ना, सबका सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा है, आईसीआई मैट का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है सेम एज क्वेश्चन 18 ऑफ माई मैट। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 22। 22 श्योर, 21 कि 22 चेक करके बताओ। कैसा बच्चा लोग है, मतलब कैसा बच्चा लोग है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 है। तो ये ऑलरेडी 18 और 19 अपने मैट का है, ये ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता नहीं है लेकिन ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ओ, इलस्ट्रेशन में हमको जाना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक ऑल्सो। तुम लोग भी बेटा डैश हो और मेरे को भी डैश बना दी हो। इलस्ट्रेशन से देखना है ना सर, तो इलस्ट्रेशन वाला इन लोग नंबर बोल रहा है ना। हाँ ये रहा मैंने लिख रखा है, एपोलॉजीज। लेकिन तुम लोग भी जंतर बोलते नहीं हो, इलस्ट्रेशन में आइए, मजा ले रहे हो, मजा लेता है डैश। ओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 वो 21 और 22 है। ठीक है ठीक है। बच्चा बोल रहा है सर वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो भी हम लोग का क्लास में किया, वो क्वेश्चन नंबर 21 22 है। ठीक है, लिख देता हूं। चलो सबका बात रह गया, 18 19 21 22 सबका बात रह गया। चलो ओके, ये क्वेश्चन 21 है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो लास्ट में दिया वो क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 22 है मेरे मैथ का। ठीक है, ओके ओके। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 1 से। डिसलेक्सिया वाला बोल रहा है, कौन किसकी तरह है सर? चलो अब तुम मेरे साथ आओ, यहां पर आओ। एडमिशन का इलस्ट्रेशन 1 आईसीए मैट का तुम्हारा ऑलरेडी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे मैट में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 19। इलस्ट्रेशन 2 इज क्वेश्चन नंबर 19, वी ऑलरेडी डन इट। अब इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ, ये अभी सॉल्व करेंगे। प्लीज कम टू इलस्ट्रेशन 3, अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।
आ जाइए जनाब इलस्ट्रेशन 3 में। ये भी सेम है लेकिन अपना बाकी है तो करना तो पड़ेगा ना। आ जाओ फाइनल जवाब इलस्ट्रेशन नंबर 3 अभी अपने सॉल्व करने वाले हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ध्यान लगाओ। ए और बी दो पार्टनर्स है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, बढ़िया बात है। बोल रहे ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1/1/2020 वाज एज फॉलोज। बिल्डिंग दिया हुआ है, अरे ए और बी दो पार्टनर है 3:2 में। बैलेंस शीट इन लोग का 1/1/2020 को दिया हुआ है। बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर है, उसके ऊपर पीवीडी 200 है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल अकाउंट ए और बी का दिया हुआ है। सी वॉज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी का एडमिशन हुआ ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी का शेयर रहेगा 1/6 और उसका कैपिटल रहेगा 25,000। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर एट अ कैपिटल ऑफ 25,000। एनपीएसआर दे दिया 3:2:1, तो एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का निकल जाएगा। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल। सी गुडविल का पैसा नहीं ला सक रहा है, दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल कैसे निकाला जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है ये वाला। यही एडजस्टमेंट खाली नया है, इसके लिए मैं तुमको ये सम करवा रहा हूं, बाद बाकी सब में कोई जान नहीं है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल का कैश। फर्म डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। ठीक है, फर्म हैज डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। एक बात बताओ, सी का शेयर कितना है? 1/6 शेयर है और उसका कैपिटल 25,000 है, तो टोटल कैपिटल उस हिसाब से निकाल लो। सी को 1/6 शेयर के लिए तुम कैपिटल लाने 25,000 बोल रहे हो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तुम उस हिसाब से निकाल लो। 25,000 इंटू 6/1, 25,000 इंटू 6/1 मतलब 1.5 लाख रुपया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया। 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख रुपया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, उसमें सी का 25,000 कैपिटल है, सी का 25,000 है, तो ए और बी का 1,25,000 होना चाहिए। ए और बी का कैपिटल 1,25,000 होना चाहिए, लेकिन ए और बी का कैपिटल 1,25,000 नहीं है, 80,000 है। तो 1,25,000 माइनस 80,000 यानी 45,000 जो है ना हिडन गुडविल है फर्म। 45,000 रुपीज इज द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। अब 45,000 हिडन गुडविल निकल गया। अब आप समझो है जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से। सी का शेयर 1/6 शेयर के लिए कैपिटल 25,000 है, तो टोटल कैपिटल हम लोग निकाल लेंगे उस हिसाब से। फर्म का होना चाहिए 25,000 इंटू 6/1 मतलब 1.5 लाख रुपया आता है। उसमें सी का कैपिटल 25,000 ऑलरेडी माइनस कर दो, तो बचना चाहिए 1,25,000 ए और बी का। तुम सी से 25,000 रुपया मंगवा रहे हो, तो ए और बी का औकात 1,25,000 होना चाहिए, 1,25,000। लेकिन ए और बी का कैपिटल तो खाली 80,000 है। ए और बी का कैपिटल तो खाली 80,000 है, मतलब जो डिफरेंस है ना वो उन लोग का गुडविल का रुपया 45,000 उन लोग का हिडन गुडविल है फर्म में। 45,000 इज अ हिडन गुडविल, तो 45,000 रुपीज अपना हिडन गुडविल हो गया। अब सी का गुडविल निकाल लो, 45,000 इंटू 1/6, 45,000 इंटू 1/6 7,500। 7,500 सी शेयर गुडविल है, वो नहीं ला रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? सी इज कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। 7,500 क्योंकि सी गुडविल नहीं ला रहा है, तो सी का कैपिटल डेबिट कर दो 7,500 से टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आ गया सर? ये वर्किंग नोट अभी आपको कॉपी करने का मैं टाइम दे दूंगा। फर्नीचर इज टू बी रिटन डाउन। रिटन डाउन मतलब समझ में आ रहा है? रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू फर्नीचर 870। इन्वेंट्री को घटाना है तो टू इन्वेंट्री। पीवीडी 5% बनाना है, तो पीवीडी 5% बनाना है। 35,000 के ऊपर 5%, 35,000 के ऊपर 5% होता है 1750। 1750 ऑलरेडी 200 बनाया हुआ है, तो 1550 और बना देना, 1550 और बना देना। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560 बनाना है। बिल्डिंग को बढ़ाना है तो बाई बिल्डिंग हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो बाई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ट्रेड पेबल में 1400 रुपया, यानी क्रिएटर में 1400 रुपया पे करने का दरकार नहीं है, तो बाई क्रिएटर हो जाएगा 1400 रुपया। रिवोल्यूशन बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला है, बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला है। अगर क्वेश्चन तुमको बैलेंस शीट नहीं बनाने बोलेगा तो तुम मत बनाना भाई, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना। अपने प्रैक्टिस के लिए बनाओ वो अलग बात है, एग्जाम में मत बनाना। एग्जाम में तुमको खाली रिवोल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला है, तो तुम खाली रिवोल्यूशन बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। चलो, इसका वर्किंग नोट मैंने ऑलरेडी बना करके रखा है आपके लिए, फटाफट इसका वर्किंग नोट जो है कॉपी करिए। ये रहा गुडविल एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आईसीआई मैट और मेरा मैट का क्वेश्चन नंबर 28। गुडविल एडजस्टमेंट कॉपी करो।
Come on, guys. Copy, 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 copy. Copy very fast. करो भाई. अब सुनो. तुम घर में 15 से 20 मिनट लेना. ये गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया और इस समय कुछ भी नहीं है. 15 से 20 मिनट लेना. 15 से 20 मिनट में तुम घर में रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना लेना. ठीक है. इसका आंसर ये रहा. इसका आंसर नोट डाउन कर लो. रिवैल्यूएशन का नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है. डेबिट क्रेडिट टैली हो जा रहा है. क्या बात है. डेबिट क्रेडिट टैली हो जा रहा है. पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट ही बच रहा है 48,500. लिख लो आंसर बेशर्मो. पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल बैलेंस बचेगा ए बी और सी का. ए का 48,500, बी का 39,000 और सी का 17,500. ए का 48,500, बी का 39,000 और सी का 17,500. टोटल आएगा 1,31,160. बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,31,160. 1,31,160.
सो बैलेंस शीट टोटल इज 1,31,160। ठीक है, बैलेंस शीट तो बनाने नहीं बोला है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बनाना है, एग्जाम में मत बनाना। चलो बहुत बढ़िया। तो इस समय खाली हिडन गुडविल का ही एक ट्रिक था। और इस समय तुम एक जगह गलती कर सकते हो, कहां पर मैं तुम्हें बताता हूं कहां पर तुम एक जगह इसमें गलती कर सकते हो भाई। डेटर का पीवीडी निकालते समय यहां तुमको पीवीडी 5% बनाने बोला है, पीवीडी 5% बनाने बोला है। 5% कुछ बच्चे ना 34,800 के ऊपर बना देते, नहीं डेटर तो 35,000 ही है, 35,000 के ऊपर 5% बना है, 35,000 के ऊपर 5% आ रहा है 1750, 1750, 1750 ऑलरेडी 200 बनाया हुआ है, तुमको 1550 और बनाना है, पीवीडी 1550 और बनाना है। ओके सर, और इस समय कोई जान नहीं है मेरी जान, तो ये तुमको होमवर्क करना है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन 4 को होमवर्क लिख लो, कोई जान नहीं है। इलस्ट्रेशन 4 को होमवर्क लिखो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम लोग ऑलरेडी चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का कंप्लीट कर रखे हैं। आईसीआई मैथ में जो सम्स है वो बिलो स्टैंडर्ड सम है, जो मेरे मैथ में सम था सारा अच्छा सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो इजी सम है वो तुमको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, नहीं करोगे तो मरोगे, तो पक्का से कर लेना। इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क है। फोर इज योर होमवर्क। खाली 4 में ये वाला एक बार देख लो। 4 में इलस्ट्रेशन 4 में एडजस्टमेंट 7 के बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1,000 रुपया सेन को चुकाना था। अरे है क्रेडिटर हम लोग का 1,000 रुपया का सेन, जो दलाल दे दिया, दलाल हमारा पार्टनर है। तो एक बात बताओ ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तुम्हारा 1,000 रुपया पे ऑफ कर दे रहा है कौन? मिस्टर दलाल हमारा पार्टनर। तो लायबिलिटी तो घट गया 1,000 रुपया से, हम लोग का फर्म को ये रुपया दलाल को तो चुकाना पड़ेगा। आज अगर हमारा पार्टनर एक लायबिलिटी पे कर दे रहा है तो हम लोग का लायबिलिटी स्वाहा, लेकिन हम लोग को तो पार्टनर को चुकाना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू दलाल कैपिटल। इसका एंट्री पास कर लो ना। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ 1,000 व्हिच वाज पेड बाय दलाल, सो द जर्नल एंट्री विल बी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दलाल्स कैपिटल 1,000 रुपीस। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दलाल्स कैपिटल 1,000 रुपीस। एंट्री पास कर लो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दलाल्स कैपिटल 1,000। क्लियर है सर? और ये एनपीएसआर ओपीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग बहुत निकाल रखे हैं, फिर से नहीं निकाल, ये पहला क्लास में सीखे थे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 5 इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, उसमें ओपीएसआर एनपीएसआर निकालना है। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है, एकदम प्लेन वेनिला सम है, मतलब कोई जान ही नहीं है इलस्ट्रेशन 6 में। 6 नंबर होमवर्क है बेटा, 7 नंबर भी होमवर्क है, 8 नंबर भी होमवर्क है, 6, 7, 8 होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको वापस से नहीं करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 इज माई मैथ का क्वेश्चन नंबर 4। लिखते चल रहे हो ना ये सब? इलस्ट्रेशन 10 जो है वो भी होमवर्क है, और 11 भी होमवर्क है। तो फाइनली तुम्हारा ये होमवर्क है। फाइनली योर होमवर्क इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, 6, 7, 8, 10 एंड 11। ये 6 सम, ये 6 सम होमवर्क है। 4, 6, 7, 8, 10, 11। इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता। चलो अब आज का हेडिंग दे दो बेटा, एडमिशन कम रिटायरमेंट। एडमिशन कम रिटायरमेंट। नाम से ही पता चल रहा है क्या होने वाला है। एडमिशन कम रिटायरमेंट, नाम से पता चल रहा है क्या होने वाला है। एडमिशन भी होने वाला है, रिटायरमेंट भी होने वाला है, मतलब एक जा रहा है और एक नया जन आ रहा है, तो दोनों का कंबाइंड एडजस्टमेंट होने वाला है। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों का कंबाइंड सम है। जितना टफ लग रहा है उससे 100 गुना इजी है, कुछ भी नहीं है। खाली गुडविल का एडजस्टमेंट मेरे को सिखाना है यहाँ पर, बाद बाकी सब तुम खुद से कर लोगे। और गुडविल का एडजस्टमेंट सिखाना नहीं है, ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है।
लेट अस नॉट टॉक, लेट अस सॉल्व। एक क्लास वर्क करेंगे और एक होमवर्क देंगे। एडमिशन कम रिटायरमेंट का आईसीआई की किताब में 2 सम है, एक अभी हम लोग कर लेंगे क्लास वर्क और एक सम होमवर्क देंगे तुमको। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा रिटायरमेंट वाला आईसीआई का रिटायरमेंट का चैप्टर निकालो। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालो। हाँ जी, आ जाइए। आईसीआई मैट का रिटायरमेंट वाला चैप्टर, इंस्टीट्यूट मैट का रिटायरमेंट का चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। रेडी गाइस? रेडी सर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडमिशन कम रिटायरमेंट का समय, मतलब एक रिटायर हो रहा है और एक नया पार्टनर एडमिट भी हो रहा है। डोवेल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, फुल कंसंट्रेशन नाउ। डोवेल एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है। 3 पार्टनर है इसमें, एबीसी। तीनों पार्टनर जो एबीसी है उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 10:6:4, 10-6-4। बैलेंस शीट दिया हुआ 31 मार्च 2020 का। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, डेटर। कैपिटल एबीसी का दिया हुआ है। रिजर्व बांट देंगे। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट मतलब ही तो होता है द प्रॉफिट्स विच वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अनएप्रोप्रिएटेड मतलब नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग एबीसी। लॉन्ग टर्म डेटा बैंक ओडी है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक का पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। एंड ट्रेड पेबल है, यानी क्रेडिटर्स है। इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर, बी विल रिटायर एंड डी विल बी एडमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। बी जा रहा है, बी मतलब बीच वाला, एबीसी बीच वाला जा रहा है और नया पार्टनर डी आ रहा है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख। अब देखो गुडविल फर्म का कितना है, 1 लाख। मेरे को बताओ, फर्म का गुडविल 1 लाख है। फर्म का गुडविल 1 लाख रुपया, जो फर्म का गुडविल 1 लाख रुपया है, बेटा फर्म का गुडविल 1 लाख है। पहले ओल्ड पार्टनर लोग कौन कौन था? एबीसी, उन लोग का अधिकार था ये 1 लाख के ऊपर। अब बी के जाने के बाद और डी के आने के बाद नया पार्टनर कौन हो गया? ए सी डी। तो पहले ये 1 लाख रुपया एबीसी का पाती निकाल लो, शेयर कितना आ रहा है गुडविल का। फिर बी को हटा करके ए सी डी का पाती निकाल लो 1 लाख में। पता चल जाएगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। कर रखे हैं ना अपने ऐसे एडजस्टमेंट गुडविल जब सीखे थे ट्रीटमेंट गुडविल में। बोल रहा है गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स, वो तो पता ही है गुडविल कैन नॉट अपीयर इन द बुक्स, क्या बकवास कर रहा है। देखो इसका एडजस्टमेंट गुडविल का कैसे करते हैं। गुडविल के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं अपने। आप लोग भी चालू कर दो बेटा, कॉपी करना चालू कर दो। वर्किंग नोट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 5, आईसीआई मैट रिटायरमेंट चैप्टर में नहीं है लसम। गुडविल एडजस्टमेंट। शेयर ऑफ गुडविल पहले 1 लाख रुपीज। चेक करो तो एबीसी जो ओल्ड पार्टनर लोग था उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 10:6:4, 10:6:4 अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो 1 लाख को 10:6:4 में बांट दो। अब न्यू पार्टनर्स
न्यू पार्टनर्स कौन कौन है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? एबीसी। अभी न्यू पार्टनर कौन हो गया? बी चला गया और डी आ गया। गुडविल तो वही है 1 लाख। एनपीएसआर देखो ना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। एनपीएसआर कोई देख करके बताओ कितना दिया हुआ है? ये रहा। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। एनपीएसआर 2:2:1 दिया हुआ है बेटा। अमंग न्यू पार्टनर्स इन एनपीएसआर 2:2:1। मतलब ए में आ जाएगा 40,000, सी में आ जाएगा 40,000 और डी में आ जाएगा 20,000। 40, 40, 20। बहुत सिंपल है। ऐसा ऑलरेडी हम लोग गुडविल एडजस्टमेंट सीख चुके हैं जिस दिन गुडविल सिखाए थे। 1 लाख रुपया का गुडविल था ना। 1 लाख रुपया का जो गुडविल था एबीसी में बांट दो 10:6:4 में 50,000, 30,000, 20,000। और 1 लाख रुपया का जो गुडविल है एनपीएसआर 2:2:1 में बांट दो। बताओ ए क्या करेगा? 50 में से 40 गया, बताओ कितना? 10,000 रुपया। ए क्या करेगा? 10,000 रुपया। पहले ए का गुडविल 50,000 था, अभी 40,000 खाली बेचारा को मिल रहा है। पुराना फर्म में ए के पास 50,000 का गुडविल था, नया फर्म में तुम खाली उसको 40,000 दे रहे हो, तो ए ने 10,000 क्या किया? सेक्रीफाइस किया। ए ने 10,000 रुपीज का गुडविल अपने सेक्रीफाइस किया। बी तो 30,000 था, बी तो रिटायरमेंट ले ले रहा है, तो पूरा ही 30,000 सेक्रीफाइस कर रहा है बेचारा। सी पहले 20,000 इंजॉय करता था, नया फर्म में उसको 40,000 का गुडविल इंजॉय करने मिल रहा है, मतलब वो 20,000 गेन कर रहा है। सी 20,000 रुपया का गुडविल गेन कर रहा है, और डी तो अभी अभी आया है, तो वो तो गेन ही करेगा, 20,000 गेन कर रहा है। अब आपको तो पता ही है ना हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री कैसे मारते हैं। जो गेन करेगा उसको डेबिट कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है हम लोग उसको कंपेंसेट करेंगे। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ गेन कौन कौन कर रहा है? सी और डी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सी गेन कर रहा है 20,000, डी गेन कर रहा है 20,000, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 10,000 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 30,000। ये हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डन डनाडन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। मांगा क्या है क्वेश्चन? रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक एंड बैलेंस शीट, चार चीज मांगा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक एंड बैलेंस शीट, एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेट अस हिट इट बॉयज एंड गर्ल्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में पॉइंट ए तो हो गया, वो तो गुडविल का है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट करना 5% से, प्लांट मशीनरी डेप्रिशिएट करना 20% से। चलो करो नॉर्मल, रिवैल्यूएशन तो नॉर्मल बनाओगे, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट। नॉर्मल लेजर अकाउंट है बेटा। डेट 1/4/20, सारा डेट 1/4/20 का रहेगा। बताओ क्या क्या डेप्रिशिएट हो रहा है, बताओ। बिल्डिंग 5% से घट रहा है, तो बिल्डिंग कितना था? 2 लाख था। बिल्डिंग 5% से घट रहा है, तो 2 लाख का 5% टू बिल्डिंग।
2 लाख का 5% मतलब कितना हो गया? 10,000। प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी 20% से घट रहा है। प्लांट मशीनरी 20% से घट रहा है। प्लांट मशीनरी 1,30,000 था, उसको 20% से घटा दो। $26,000। क्लियर? बिल्डिंग 2 लाख का 5% घट गया। प्लांट मशीन 1,30,000 था, 20% से घटाने बोला था, घटा दिया 26,000 से। और क्या बोला है जनाब? इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 15,000। टेक ओवर करेगा वो अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट का कीमत कितना है? 15,000 है ना। अभी इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितना है? 12,000। 12,000 और मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है? 15,000। तो इन्वेस्टमेंट का कीमत 15,000 हो चुका है। 3,000 से बढ़ा दो। बाई इन्वेस्टमेंट 3,000। बाई इन्वेस्टमेंट 3,000। 12,000 था, 15,000 हो गया, तो बाई इन्वेस्टमेंट 3,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर पीवीडी बनाने बोला 20%। पीवीडी 20% बना दो भाई। पीवीडी 20%। डेटर है 1,39,000। डेटर है 1,39,000, उसके ऊपर पीवीडी 20%। डेटर है 1,39,000, उसके ऊपर 20%। 27,800। 27,800। और क्या है? खत्म पॉइंट नंबर बी तो। रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं है। पॉइंट भी खत्म, रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं है। ये तो पार्टनर्स कैपिटल के लिए बोला है। तो चलो रिवैल्यूएशन को खत्म कर दियो, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। टोटल इज कमिंग टू 63,800। 60,800 का लॉस है। 60,800 का लॉस है। बताओ, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस किसमें बांटते हो? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओपीएसआर। ए बी सी in the ratio of 10:6:4। डन है रिवॉल्यूशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। चार पार्टनर है, ए बी सी डी।
जैसे बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल वैसे ही बनाओगे। सबसे पहले क्या लिखते हो? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस लिखो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, गुडविल एडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ओपनिंग बैलेंस, फिर रीवैल्यूएशन, फिर गुडविल, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। बताइए जनाब, ओपनिंग बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है? 80 20 30। 80 20 30। इस बार रीवैल्यूएशन का लॉस है ना, तो रीवैल्यूएशन में तुमने लिखा था बाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, अभी पार्टनर्स कैपिटल में लिख दो टू रीवैल्यूएशन। 30,400 ए में, बी में 18,240, सी में 12,160, डी में कुछ नहीं। क्लियर है सर? ओपनिंग बैलेंस हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट है ना। गुडविल का हम लोग वर्किंग नोट भी बना रखे हैं बेटा, बस ये एंट्री का पोस्ट करना है। देखो, स्टॉप राइटिंग एंड लुक एट मी। ये गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करोगे? सी डेबिट हुआ है ना, सी को डेबिट करना है। जो डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में लिख दो, जो क्रेडिट हुआ है उसी के क्रेडिट साइड में लिख दो। सी डेबिट 20,000, डी डेबिट 20,000, टू ए 10,000, टू बी 30,000। ठीक है, सी और डी दोनों 20,000 से डेबिट है। इसको लिखने का तरीका है टू शेयर ऑफ गुडविल। क्या लिखने का तरीका बोलो तो? टू शेयर ऑफ गुडविल। सी डेबिट हुआ है 20,000 से, डी भी डेबिट हुआ है 20,000 से। ठीक है, फिर क्रेडिट हुआ है ए और बी, तो ए और बी का क्रेडिट साइड में लिख दो 10,000 30,000 बाई शेयर ऑफ गुडविल। 10,000 30,000। ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस भी हो गया, गुडविल का भी एडजस्टमेंट हो गया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट ढूंढो क्वेश्चन में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। सर ये तो नॉर्मल समझ लग रहा है, तो नॉर्मल ही है। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है? हाँ है ना, रिजर्व्स। किस में बांटते हो? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर डी तो नहीं है, वो तो अभी ताजा ताजा रहा है। ओल्ड पार्टनर कौन है? एबीसी। एबीसी में बांट दो 20,000 को ओपीएसआर में बाय रिजर्व्स। 20,000 को हम लोग को बांट देना है 10:6:4 में। $10,000, 6,000, 4,000। ओपनिंग बैलेंस डन सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का पोस्टिंग हो गया, गुडविल का पोस्टिंग हो गया, रिजर्व्स भी बांट दिए। पॉइंट ए और बी पूरा हो चुका है। बी में ये वाला देखो, इन्वेस्टमेंट्स। पॉइंट बी में खाली एक बार ये वाला देख लो, इन्वेस्टमेंट्स आर, देख रहे हो ना पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बी का सेकंड सेंटेंस, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। बी रिटायर हो रहा था जनाब, तो इन्वेस्टमेंट बी लेकर के चला जा रहा है 15,000 में। इन्वेस्टमेंट जा रहा है किसके पास? बी के पास। जर्नल एंट्री बोलो, मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है किसके पास? जा रहा है बी के पास। जर्नल एंट्री बोलो, बीस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। बीस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, 20 कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट कर दो। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट, 15,000।
अब बी जा रहा है ना, देखो इन लोग बी को 50% अभी दे रहा है, 50% लोन में डाल रहा है कि पूरा ही लोन में डाल दे रहा है कि पूरा ही पे कर दे रहा है। क्वेश्चन क्या बोला है बी के लिए? ये देखो, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, अमाउंट ड्यू टू, दिखा, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू इज लोन, पूरा लोन में डाल दे रहा है। डाल दो भाई बी का पूरा रुपया लोन में, बी को खत्म करो, बी को खत्म किया जाए। टू बीज लोन, बैलेंसिंग फिगर, बी का बताओ। 20 और 30, 50 और 6, 56,000, 56,000, 56,000 माइनस 18,240 माइनस 15,000, 22,760 आ रहा है। 22,760. So we are transferring to B's loan 22,760. 22,760. ठीक है, अब बस ए, सी और डी है। नया पार्टनर डी है ना, देखो कितना कैपिटल वगैरह ला रहा है। पॉइंट नंबर सी पढ़ो, पॉइंट ए और भी पूरा हो चुका, पॉइंट नंबर सी खाली बाकी है, पढ़ो। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, मतलब नया फर्म, द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख, मतलब फाइनल कैपिटल दे दिया 2 लाख, विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ए, बी तो चला गया, सी एंड नया पार्टनर डी, उन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:2:1, एनपीएसआर विच इज 2:2:1। ले, समी खत्म। फाइनल कैपिटल 2 लाख है, ए, सी और डी का 2:2:1 में। टू बैलेंस सी डी, 2 लाख रुपया उन लोग का फाइनल कैपिटल है। 2:2:1 में। सर 2 लाख कहां से आया? क्वेश्चन दे रखा बेटा, 2 लाख को 2:2:1 में बांट दो। ए का आ जाएगा 80,000, बी तो गया, सी का आ जाएगा 80,000 और डी का कितना? 40,000। अब जो बचेगा वो या तो उन लोग लेकर के जाएगा या लाएगा। टू बैंक है भाई, बैंक बैलेंसिंग फिगर, इतना कैपिटल होना चाहिए, नहीं है तो लेकर के आओ भाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। कर लो यहां तक सबका बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर निकालो, ए का, सी का और डी का, ए का, सी का और डी का। हाँ जी बताइए। बाई बैंक, बच्चों ने बता दिया भाई। बाई बैंक ए का आ रहा है 10,400, 10,400, बी का आ रहा है 70, बी का तो गया, सी का आ रहा है 78,160, सी का आ रहा है 78,160 और डी का आ रहा है 60,000।
डी का आ रहा है भाई 60,000 बाई बैंक। अब बैंक अकाउंट भी बनाओ। इस बार ना बैंक जो बैलेंस था ना वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था क्वेश्चन में। नॉर्मली बैंक एसेट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन इस बार बैंक ओवरड्राफ्ट था तो क्रेडिट बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस इसका क्रेडिट है, बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। देखो तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है। 44,000। लेकिन ये अनफेवरेबल बैलेंस अब फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि रुपया का बारिश हुआ है, ए सी डी सब लेकर के आया है। तुम कैपिटल में लिखे थे ना बाई बैंक, वहां बाई बैंक लिखे हो तो बैंक में क्या लिखोगे? टू एस कैपिटल, सीस कैपिटल, टू डीस कैपिटल, पूरा लिखना, खाली ए नहीं, एस कैपिटल, सीस कैपिटल, डीस कैपिटल। ए में कितना 10,400, सी में कितना 78,160, डी में कितना 60,000। बैलेंस शीट बताओ भाई। सर दोनों साइड यही आ रहा है। हाँ इस बार फेवरेबल हो गया ना बाई बैलेंस शीट, फिर अगले साल टू बैलेंस शीट हो जाएगा। बताओ बाई बैलेंस शीट कितना आ रहा है बैंक का, फटाफट बताओ दोस्तों, बाई बैलेंस शीट बैंक का कितना आ रहा है? अरे बोलो भाई। 1,04,560। तो देखो कुछ है ही नहीं एडमिशन कम रिटायरमेंट में, बस एक को रिटायर करना है और एक को एडमिशन करना है। नॉर्मल सम सी है। बैलेंस शीट बना रहे हैं। आफ्टर कौन जा रहा है और कौन आ रहा है बताओ? सर बी जा रहा है और डी आ रहा है। बैलेंस शीट आफ्टर बीज रिटायरमेंट एंड डीज एडमिशन एज ऑन 1/4/2020। फटाफट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल हम सीधा 2 लाख बैठा दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया था ना पार्टनर्स कैपिटल 2 लाख। अरे यार ये 80 80 40 मिला करके 2 लाख ही आएगा। पुराना बैलेंस शीट हाथ में रखो और नया बैलेंस शीट बनाओ। पुराना बैलेंस शीट हाथ में रखो। कैपिटल लिख दिया 2 लाख। रिजर्व्स तो बांट दिए, रिजर्व्स तो बांट दिए। लॉन्ग टर्म डेट है 3 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख। लॉन्ग टर्म डेट से याद आया, जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका भी तो लोन लाइबिलिटी में आएगा, 20 लोन। बी का लोन बताओ कितना है? 22,760। ट्रेड पेबल क्वेश्चन में दिया हुआ 1,70,000 एज इट इज कॉपी कर दो 1,70,000। एसेट साइड खुद से बनाओ। कम ऑन गाइस, गिविंग यू 5 मिनट्स, कंप्लीट द बैलेंस शीट, गिविंग यू 5 मिनट्स, कम ऑन। बैलेंस शीट कंप्लीट करो भाई।
हाँ जी, लाइबिलिटी साइड में कुछ छूट नहीं रहा ना भाई। नहीं, लैंड 10,000 एज इट इज कॉपी कर दो। लैंड 10,000 है। बिल्डिंग जो कि 2 लाख था, तुमने उसको 10% डिप्रिशिएट किया था, तो बन जाएगा 1,90,000। बिल्डिंग 2 लाख माइनस 10 है, 1,90,000। प्लांट मशीनरी 1,30,000 था, 26,000 चला गया, तो बचेगा 1,04,000। फर्नीचर 43,000 था। फर्नीचर को तो नहीं छेड़ो ना, वो एज इट इज रहेगा 43,000। इन्वेस्टमेंट तो चला ही गया। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 12,000 से 15,000 हो गया। अरे वो तो बी ले गया ना भाई, इन्वेस्टमेंट तो चला ही गया। तो फर्नीचर है 43,000। इन्वेंट्री है 1,30,000। और डेटर्स पीवीडी हटाने के बाद 1,39,000 लेस पीवीडी 27,800, 1,11,200। और बैंक बैलेंस अभी अभी तुमने निकाला है 1,04,560। 1,04,560। कुछ छूटा नहीं है ना भाई। टोटल आ रहा है 6,92,760। 6,92,760 इज अ टोटल बैलेंस शीट मैच्ड। बहुत सारा तुम्हारा होमवर्क है। एडमिशन कम रिटायरमेंट का एक और समय जो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, वो भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 होमवर्क रहेगा। सर एक ही होमवर्क है? अरे गांजा ले लियो क्या? ये तो एडमिशन कम रिटायरमेंट का होमवर्क हुआ एक तो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 लिख लो होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एडमिशन कम रिटायरमेंट का। इसके अलावा ये सारा भी तो होमवर्क है एडमिशन का। ये सारा होमवर्क एडमिशन का है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, 6, 7, 8, 10, 11 कितना हो गया? 6 यहां और एडमिशन कम रिटायरमेंट का 7 होमवर्क आर देयर। कैसे भी बस कल तक कर लेना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 7 सम बनाने में तुमको 2 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 2 आवर्स। ओके, चलो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू गाइस, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास आईसीआई के मैट का डेथ का सम्स करेंगे, और फिर उसके बाद एक क्लास पीएल अप्रो पार्टनरशिप खत्म।